Hello, my dear learners. Welcome to the world of technology. So, my dear students, today we all are going to see our chapter number 4. And the name of your chapter number 4 is Paint 3D. Okay, in this chapter, my dear student, you all are going to see your paint option in the form of 3D. 3D means three-dimensional. Okay, so let's see. First of all, my dear student, here you can see this is the definition and as well as the meaning of Paint 3D. Okay, see, actually it is a free program. Okay, Paint 3D is a free program launched by our Microsoft. Okay, launched by Microsoft. Okay, और Paint 3D में कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं, वैसे आप सब लोग को पता है, यहाँ पे कुछ भी आर्ट वर्क कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये सारे बच्चों का, इवन मेरा भी बहुत फेवरेट है. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं. इसमें टूल्स हैं. ये जो टूल्स हैं ये तो बेसिक भी टूल्स हैं. ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा एडवांस्ड टूल्स भी यूज किए गए हैं. ठीक है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ब्रशेस, शेप्स, टेक्स्ट और इफेक्ट्स को ही आप 2D आर्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हो. मतलब जो बेसिक चीज है, कौन सी बेसिक चीज है, यहाँ पे आपकी बेसिक ब्रश है, शेप्स है, टेक्स्ट है और ये जो इफेक्ट्स हैं, इनका यूज आप सिर्फ और सिर्फ 2D आर्ट बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, बल्कि आप 3D आर्ट भी क्रिएट कर सकते हो. इसीलिए इसमें आपका बेसिक और एडवांस टूल दोनों आ रहा है. ठीक है, तो देखो कौन कौन से बेसिक शेप्स हैं. ठीक है, जो हमारा इसमें ऐड है वो है आपका सबसे पहले तो स्फेयर शेप. स्फेयर का मतलब हमारा अर्थ वाला शेप, स्फेरिकल शेप. फिर दूसरा है ये क्यूबिक शेप, फिर pyramid shape, Giza pyramids, okay, and then this is all the cylindrical shape, okay. So these all are the basic shapes which is existed in our Paint 3D, okay. And apart from them, my dear students, देखिए ये जो tools है ना, इन्हें सब कोई access कर सकता है, इन्हें सब लोग access कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कर सकती हूँ, सिर्फ आप कर सकते नहीं, इसको सब लोग access कर सकते हैं. ठीक है, access का मतलब इनको सब लोग use कर सकते हैं, okay. और देखो ये जो है ना, जो 3D एप्लीकेशन है, ये रिप्लेसमेंट है आपके ओल्डर वर्जन का. ठीक है, चलिए अब इसके कुछ हम लोग फीचर्स देख लेते हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आवर पेंट 3D. ठीक है, तो कौन कौन से इसके फीचर्स है, तो ये सारे ही आपके फीचर्स है. तो देखो जो पेंट 3D का फीचर है आपका, ये आपके ओरिजिनल पेंट ऐप में पाया तो जाता है. ठीक है, मतलब ये जो पेंट 3D ने जो फीचर्स अडॉप्ट किए हैं ये ओरिजिनल पेंट से रिलेटेड है, लेकिन अब ये 3D है तो इसमें कुछ और एडवांस्ड यूज हुआ ही होगा. तो वो कौन कौन से इनके एडवांस्ड फीचर्स हैं, कम विद मी एंड लेट्स सी. सो here are some of its feature, okay. So you can see my dear student, here are some of its feature, okay. And among its first feature, इसमें बहुत सारे आपके आर्ट टूल्स हैं. ठीक है, ब्रश पेंट के अलावा बहुत सारे इसके टूल्स हैं. तो वो टूल्स में कौन कौन से एडवांस टूल इसमें ऐड किए गए, जैसे मार्कर, कैलीग्राफी पेन. ठीक है, कैलीग्राफी पेन का मतलब क्या है, कैलीग्राफी पेन का मतलब है कि आप इससे किसी भी स्टाइल में आप लिख सकते हो. ओके, सो दिस फीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर 3D, ओके. एंड एज वेल इसमें ऑयल ब्रशेस हैं. ठीक है, ऑयल ब्रशेस है, वाटर कलर ब्रशेस, पेंसिल, इरेजर, क्रेयॉन्स, पिक्सल पेन, स्प्रे कैन एंड फिल टूल्स. ठीक है, तो ये सारे वो आपके आर्ट वर्क के टूल है जो इसमें ऐड किए गए हैं. ठीक है, आप इसमें कोई भी कलर यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ओके, जो भी कलर आपको पसंद हो यू कैन यूज देम. ठीक है, तो ये सबसे पहला फीचर है आपके 3D का. देन द सेकंड फीचर इज ओके, सो बेसिक मॉडल्स. ठीक है, इसमें जितने भी मॉडल्स आपके ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, बेसिक का मतलब जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें पहले से. ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है, देखो आप इन मॉडल्स को डायरेक्टली अपने कैनवास पे ला सकते हो ड्रैग करके. ठीक है, डायरेक्टली आप इनको ला सकते हो, आपको कोई भी शेप अगर यूज करना है. ठीक है, जैसे मैन, वुमन, डॉग, कैट, फिश एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे शेप का मतलब ये नहीं है, या मॉडल का मतलब ये नहीं स्फेरिकल शेप, हेक्सागोनल शेप नहीं. यहाँ पे शेप का मतलब है फीचर्स में. ठीक है, लिविंग बिंग्स के फीचर्स में. ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ पे फीचर्स को यूज कर सकते हो, यू कैन ड्रैग इट डाउन. ठीक है, ये आपका 3D में आता है ये फीचर. ओके, ये इसका एक यूनिक फीचर्स में से एक है. अब देखो तीसरा क्या है, पेंट 3D इंक्लूड्स अ क्रॉप टूल टू ट्रिम डाउन एन इमेज. आप लोग फोन में यूज करते हो, क्रॉप करते हो इमेजेस को. ठीक है, आपको कोई इमेज अगर ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है तो यू कैन क्रॉप देम. ठीक है, तो वो जो फीचर आप अपने फोन में यूज करते हो, सेम आपका 3D में भी वो है. आप इमेजेस को यहाँ पे जाके क्रॉप कर सकते हो. देन कम्स द नेक्स्ट फीचर. इसमें क्या है, जो ये सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, अब मैं पेंट 3D की बात करूं, इट मींस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूडेड है, ये ऑलरेडी इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से आप कोई भी स्टिकर इसमें लगा सकते हो. ठीक है, जैसे आप लोग अपने व्हाट्सएप वगैरह पे लगाते हो, स्नैपचैट आप लोग यूज करते होगे. ठीक है, तो उसमें आप लोग जो स्टिकर्स लगाते हो, जो टेक्सचर्स है, शेप्स है, ये सारी चीजें आप 3D मॉडल में ही कर सकते हो, क्योंकि 2D में ये पॉसिबल नहीं है. क्योंकि 2D और 3D में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, यही डिफरेंस है आपका. ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप अपना खुद का पेंट 3D स्टिकर बना सकते हो. यस, पहला
स्टिकर आपके पास ऑलरेडी आपके सिस्टम में है 2D के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा ये भी है कि आप अपना खुद भी क्रिएट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए स्टिकर्स, ठीक है। आजकल तो ये सारे आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इसमें भी आप कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स फीचर, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स नेक्स्ट फीचर। इसका नेक्स्ट फीचर क्या है, देखिए। इसमें जो 2D ऑब्जेक्ट है आप इसको 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यस, यू कैन कन्वर्ट योर 2D ऑब्जेक्ट्स इनटू 3D ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ बिल्ट इन टूल ऑप्शन को यूज करके। मींस टूल्स में आपका एक बिल्ट इन का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को यूज करके यू कैन कन्वर्ट योर 2D इमेज इनटू योर 3D, ठीक है। अब दूसरा ये आता है, देखो, जो 2D और 3D टेक्स्ट है जिसमें आप लिख सकते हो, टेक्स्ट का मतलब यू कैन राइट ऑन देम, ओके। सो बोथ 2D एंड 3D, ये जो बोथ आपका 2D और 3D टेक्स्ट है इसको आप पेंट 3D में यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट फीचर, इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि कलर्स है वहां पे, ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स है, जो भी आप चाहते हो, जितना भी चाहते हो आपको ब्यूटीफुल दिखे या बहुत यूनिक दिखे, यू कैन यूज देम, ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि आपके पूरे के पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर देंगे। जैसे आप क्ले कलर या एक्वा, स्ट्रेटस या टैली, ये सब कॉमन इफेक्ट्स होते हैं, ये कॉमन इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स का यूज करके यू कैन चेंज द सिनेरियो ऑफ योर ओन कैनवास, ओके। नाउ द नेक्स्ट, ये इसका लास्ट फीचर है। देखो, इमेज को आप 2D या 3D फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। हमने बातें तो बहुत कर ली इमेज की और हमने बना भी लिया, बट सेव भी तो करना होगा। बिना सेव के आपको पता कैसे चलेगा आपने बनाया क्या, और इतनी मेहनत जो की है एटलीस्ट वो सेव तो होना चाहिए। तो वो सेव ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये जो इमेजेस है ये 2D फॉर्मेट में या 3D फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द इन्फोसोल। इन्फोसोल से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन्फोसोल का मतलब है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखो, जो पेंट 3D है ये आपका बिल्कुल फ्री वर्जन है, ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए कोई पेमेंट देनी है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल फ्री है और ये आपका विंडोज 10 में भी अवेलेबल है, ठीक है। ये विंडोज 10 में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसको विंडोज 11 में रन कराना चाहते हो तब आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फर्क क्या है, क्या समझ में आया इस लाइन से? इस लाइन से हमें यह समझ में आता है कि जो हमारा पेंट 3D का ऑप्शन है इट इज ओनली अवेलेबल इन विंडोज 10, बट इफ यू वांट टू रन दिस प्रोग्राम इन योर विंडोज 11 देन यू हैव टू इंस्टॉल इट फ्रॉम इट्स ब्राउजर, ओके, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ठीक है। आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल करोगे, ओके। देखो, जितने भी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबका अलग अलग डाउनलोडिंग स्टोर है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा ये सब। चलिए, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन स्टार्ट आवर पेंट 3D। हम पेंट 3D को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो ये कुछ स्टेप्स है यहाँ पे, तो देख लो। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले ये जो आइकन है स्टार्ट बटन, आप यहाँ पे जाएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यू आर गोइंग टू सी दिस ऑप्शन नेम्ड एज ऑल एप्स, ठीक है। ऑल एप्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। इन सारे ऑप्शंस में से आप पेंट 3D पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पेंट 3D ही तो यूज करना है। अब पेंट 3D पे जब आप क्लिक कर दोगे तब आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा। जब आप पेंट 3D पे क्लिक करोगे तो फिर ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे जाइए तो यहाँ पे न्यू, ओपन, पेस्ट, ये सारे ऑप्शंस आएंगे। इनमें से यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू इमेज, ओके। तो आप न्यू पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन न्यू। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे यू कैन सी योर कैनवास। तो आपको जो यहाँ पे ड्रॉ करना है यू कैन ड्रॉ इट, okay. See, the paint 3D screen will appear with a canvas, okay. Now our paint 3D screen is going to appear with its own canvas, okay. Now my dear students, these all are the steps which we are going to follow for the opening of 3D in our Windows 10 or Windows 11, okay. Now we are going to see how we are going to explore our 3D environment, how we are going to explore it, okay. So my dear students, see, जब आप इसको खोल लोगे ना तो आपके सामने ये पूरा बार एक खुल जाएगा, सॉरी नॉट बार, आपके सामने ये एक पूरा क्या बोलते हैं इसको, विंडो, या विंडो पूरी एक खुल जाएगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक स्क्रीन आपके सामने ये खुल जाएगा, ठीक है। तो देखो, जब भी आप पेंट यूज करते हो तो आपके सामने इतना बड़ा सा कैनवास आता है। एक्चुअली ये कैनवास इसलिए है, आप ड्राइंग करते हो ड्राइंग शीट्स पे, तो वो आपका कैनवास है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कहाँ ड्राइंग कर रहे हो, कंप्यूटर पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आपका कैनवास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका टाइटल बार है, देन ऑप्शन टूल है,
टाइटल बार मीन्स आपने इसको नाम क्या दिया है, ठीक है। आप कोई नाम तो दोगे, जैसे याद है ना जो प्रीवियस हमने वर्ड 2019 चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने अपनी शीट को हम क्या नाम देंगे देखा था। तो जो आप जो भी नाम देते हो दैट इज योर टाइटल बार, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन टूल है, ऑप्शन टूल में आप सेलेक्ट करना चाहते हो, क्रॉप करना चाहते हो, या कोई भी मैजिक इफेक्ट्स आप यूज करना चाहते हो, यू कैन चूज फ्रॉम दिस ऑप्शन टूल। देन कम फ्रॉम मेन्यू, ये मेन्यू बार है, यहाँ पे आपको उसमें क्या क्या चेंजेस लाने, सेव करना है, क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन ये ब्रशेस टूल है, ठीक है, आप ब्रशेस यूज करना चाहते हो, ठीक है। फिर ये 2D शेप्स आ जाएंगे, तो ये 2D शेप पे जब आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे 2D शेप्स आपके पास आएंगे। देन 3D शेप्स, तो सी 3D शेप्स, तो देखो 2D शेप्स और 3D शेप्स में डिफरेंस होगा, आपको क्या चूज करना है, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस टूल। देन जूम स्लाइडर, जूम स्लाइडर का मतलब आप लोग को पता है आपको कितने बड़े लार्ज एरिया में उसको देखना है, यू कैन जूम इट। देन ये ब्रश के ऑप्शन है, ठीक है, तो कौन कौन से ब्रशेस आपको यूज करने, यू कैन चूज फ्रॉम देम, ओके। एंड देन दिस इज योर ड्रॉइंग एरिया और कैनवास, ओके, एंड दिस इज योर ड्रॉइंग एरिया और आवर कैनवास एरिया, ओके। एंड नाउ द कलर पैलेट, ओके, I'm talking about drawing, and drawing is incomplete without colors. Obviously, black and white is not a drawing, okay? If I'm talking about drawing, then it means what? We are going to talk about so many colors, okay? So this is our color palette, okay? So you can choose any color from your color palette, okay? So this all are the options which we can see in our 3D or 2D environment. And now we are going to see in detail about each one of them. So first of all, we are talking about title bar. What is the meaning of title bar? Let's see. टाइटल बार नाम से ही पता चल रहा है, ये आपके प्रोग्राम के नाम को बताता है, ठीक है, आपने क्या नाम दिया है अपने प्रोग्राम को, और ये आपको लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में दिखेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप उसी लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर से राइट कॉलम में आओगे तो यहाँ पे आपको वो बटन्स दिखेंगे जहां से आप अपने एरिया को मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, या क्लोज कर सकते हो। मिनिमाइज का मतलब होता है एरिया छोटा करना, मैक्सिमाइज का मतलब बड़ा करना, और क्लोज का मतलब आप अपने स्पेस को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये कहाँ पे आपको मिल रहा है, सी, ये आपको मिलेगा टॉप राइट साइड के कॉर्नर पे, इधर है, ठीक है। ये देखो, ये है, ये है, यही तीन है, ओके। सो लेट मी शो यू, सी दिस वन, या दिस वन, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये है। इसके बाद ये आपका सब टाइटल बार में आता है। तो आई होप द कॉन्सेप्ट बिहाइंड टाइटल बार इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज मेन्यू ऑप्शन। सो मेन्यू आपका वैसे नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, मेन्यू ऑप्शन में आपको क्या करना है, न्यू फाइल ओपन करनी है, या आपका जो ऑलरेडी स्टोर्ड फाइल है उसे आप ओपन करना चाहते हो, कोई नया फाइल मर्ज करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, या सेव एज करना चाहते हो। एंड व्हाट वी हैव टू डू, सेव और सेव एज, सेव एज, ओके। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। सेव अगर अपने फाइल को आप करते हो तो कंप्यूटर को ये लगता है कि कंप्यूटर इज अ मशीन, ऑटोमेटिकली वो वही काम करेगा जो हम उसको डेटा फीड करेंगे। सेव का मतलब है कंप्यूटर के मेमोरी में ये स्टोर किया गया है कि ऑलरेडी ये फाइल आपकी स्टोर है, तो आपकी फाइल डिलीट भी हो सकती है, इसीलिए हमेशा सेव एज करना चाहिए हमें, ठीक है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट ऑप्शन व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर दिस 2D और 3D एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रशेस टूल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रशेस टूल? सी, ब्रशेस टूल का मतलब यहाँ पे आपके किस टाइप के आपके ब्रशेस को यूज करना, कलर पैलेट, सी brushes option. So this is our brushes tool. Here you can see these are the different types of brushes which we can use to create any new image on our canvas, and this is our color palette, okay. ओके, यहाँ पे ये आपके राइट साइड विंडो में है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं ब्रश ऑप्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द ब्रश ऑप्शंस, ओके। ब्रश ऑप्शंस में हमारे पास कितने ब्रश ऑप्शंस है, 10 है। लेट्स सी 10, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, yes we have total 10 brush options, okay। so ये 10 brush options हैं, okay। so color palette, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक और ऑप्शन आपके पास है add more colors apart from that colors which is already present in our palette, we can see add more color and effect as well, okay। then the next option which we can see in this environment is our 2D shape tools, okay। हम लोगों ने बात किया था 2D shapes और 3D shapes है, तो देखते हैं कौन कौन से टूल्स हमारे 2D में है और कौन कौन से टूल्स हमारे 3D में है। 2D में देखो क्या, it replaces brush options and displays 2D shapes library with options like line and curve and 2D to select on. See my dear student, this is the basic difference. Have a look on this, okay। you have to see, you have to take a very clear knowledge, okay। you have to take a very clear knowledge that the differentiation between 2D shapes and 3D shapes, okay। see, this is our
2D shape and 2D shape is present in front of all of us in the form of line and curves. ठीक है, 2D में कौन कौन से shapes हमारे पास है? बेसिकली line में और curves में. This is our line and this is our curves. Okay, ठीक है. अब उसके बाद 2D shapes to select from. So my dear student, from this, okay, let me show you from this. Okay, you can choose anyone. Okay, you can choose anyone which you want to choose. Okay, now we are going to talk about the 3D shape. अब 3D shape में क्या difference है? Let's see. 3D shape tools. It replaces the brushes option and displays options like Open 3D Library, 3D Doodle, 3D Objects and 3D Models to select from. Okay, so my dear students, आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल्स हैं. क्या डिफरेंस है? सबसे बेसिक डिफरेंस आपका ये जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी. 2D में आपके पास मॉडल्स का ऑप्शन नहीं है, 3D में मॉडल्स का ऑप्शन है. मॉडल्स कौन है? ह्यूमंस हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं और एक्वेटिक एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, सब कुछ है. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास 2D में नहीं है, ये ऑप्शन आपके पास 3D में है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 2D शेप टूल एंड 3D शेप टूल. ओके, सो जस्ट हैव अ क्लियर लुक ऑन दिस. ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि 2D शेप और 3D शेप में क्या बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, शेप का डिफरेंस है, शेप उसमें भी है, शेप इसमें भी है, बट 3D में आपके पास क्या है? मॉडल्स हैं. ठीक है, जो आपके पास 2D में नहीं है. चलो, नाउ ऑप्शन टूल. वी हैव अनदर option which is present in our 3D paint 3D, that is option tool. Okay, so option tool का मतलब है कि option tool आप select करना चाहते हो, crop करना चाहते हो, magic effects use करना चाहते हो, 3D view देना चाहते हो या zoom slider देना चाहते हो. तो ये जो भी आप करना चाहते हो, you are going to see under your option tool. Now drawing area or canvas. Now we are going to see drawing area or canvas. It is the drawing area where we can create or draw our shapes. Okay, so my dear students, see, this is our drawing area. Okay, this is our drawing area where we can create our own images or as well as we can convert or reshape already existed images. Okay, now we are going to see the steps which we have to follow for the creation of 2D shapes. Okay, so these all are the steps which we are going to follow for the creation of 2D shapes. Okay, so 2D shape, we are going to create 2-dimensional shapes into 3-dimensional paint. ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म तो 3 डायमेंशनल का है, लेकिन आप इमेज कौन सा क्रिएट करोगे? 2D का. तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं. आप लोगों ने MS पेंट में जैसे आप क्रिएट करते हो सेम वैसा ही है. जैसे पहले आप सबसे पहले 2D शेप में जाओ, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये है ना 2D शेप का ऑप्शन. आप सबसे पहले यहाँ क्लिक करोगे, तो जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे. ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन क्रिएट करना है, यू कैन सेलेक्ट देम फ्रॉम. ओके, तो एक बार आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, सपोज आपने ये वाला सर्कल वाला आपने सेलेक्ट किया है, तो जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे यहां से, आप उसे ड्रैग करने का मतलब क्या होता है? खींचना. ये सिंपल सी चीज है. आप उसे खींच के अपने यहाँ पे ले आइए. ड्रैग कर मतलब खींचने का, हाथ से नहीं खींचना है. यहाँ पे आपके पास कर्सर है. ठीक है, आप उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आइए. ठीक है, फिर अब देखिए चौथा आपका क्या स्टेप है. जब आप एक बार ड्रैग कर लोगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा उसको मॉडिफाई करने का. देखो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. यू कैन मॉडिफाई योर ओन shape. Okay, then how you can modify? मैंने बोल तो दिया you can modify, but what type of tools you are going to use for the modification of your already created image? तो कौन कौन से टूल्स है देख लो. ये रहा, आप fill, line type, thickness, opacity options, इन सब का यूज करके you can modify your image. Okay, so ये देखो बिल्कुल ऐसे ही आप कर सकते हो. This type of image is going to present in front of you all. Okay, now info zone. Let's see extra information which we are going to see here. Okay, आपको ग्रैब पॉइंट्स आपके कॉर्नर में दिखेंगे. ठीक है, जब आपके सामने ये पूरा का पूरा स्क्रीन ओपन होगा ना, तो वहां पे ग्रैब पॉइंट्स आपके कॉर्नर्स में आपको दिख जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे आपको शेप्स दिखेंगे. ठीक है, अच्छा जब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इसका क्या यूज है, आप क्यों उसको देख रहे हो? मतलब कुछ दिया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो यूज होगा, बट तो क्या यूज है? उसका यूज ये है, while using this grab points you can change the size and proportion of your image. ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? देखो there is a rotate tool. तो rotate tool का मतलब क्या है? You can rotate your shape. Okay, by using this rotate tool you are going to rotate your shape. Then check mark का यूज करके आप अपने शेप को चेक कर सकते हो. जो भी आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं, जो भी चेंजेस करते हो, you can change it. Okay, then you are going to use clone tool. Clone tool means clone का मतलब क्या होता है? CLONE. इस टर्म का मतलब होता है clone means उसका डुप्लीकेट, एग्जैक्ट कॉपी. ठीक है, तो यू कैन कॉपी योर
shape. Okay, so this is extra information. Now we are going to see how we are going to create our 3D shape in 3-dimensional area. अभी हमने क्या पढ़ा था, 2D हमारा इमेज 2D रहेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म किसका रहेगा, 3D का रहेगा. अब इमेज भी 3D हो गया, प्लेटफॉर्म भी 3D होगा. चलो देखते हैं कैसे है. तो देखो यहाँ पे 3 टाइप के आपके 3D शेप्स होते हैं. ठीक है, 3 टाइप के आपके शेप्स हैं प्लेटफॉर्म, सॉरी यहाँ पे 3 टाइप के शेप्स हैं आपके पेंट 3D में. नाम क्या है उसका, 3D मॉडल्स, 3D ऑब्जेक्ट एंड 3D डूडल्स, यही नाम है. और बेसिक डिफरेंस यही है आपके 2D और 3D में. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है क्या डिफरेंस है 2D और 3D में, तो आप यही बताएंगे. कौन कौन से 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके 2D में नहीं है, वो है आपका 3D मॉडल्स, 3D ऑब्जेक्ट और 3D डूडल. ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप जब स्टार्ट करोगे तो ज्योमेट्रिक फिगर से ही आप स्टार्ट करोगे. तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं हमारे 3D शेप्स को क्रिएट करने में. ठीक है, तो देखो कौन कौन से स्टेप्स हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे, यही बगल में ही देखो ये 2D शेप्स था, तो इसी के जस्ट बगल में आपका 3D शेप टूल दिया हुआ है. यहाँ पे जाइए, जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू चूज अवर क्यूब शेप. ओके, तो आप क्यूब शेप को सेलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद आप अपने माउस को मूव करेंगे, उसको ड्रैग करने के लिए अपने यहाँ पे कैनवास पे लाओगे. ठीक है, तो कैनवास पर लाके आप जब इसको यहाँ पे लाओगे, यू कैन चेंज योर थिंग्स. ओके, देन अब आप यहाँ तो ले आए हो. ठीक है, यहाँ पे लाने के बाद आपका 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ऑलरेडी. ठीक है, आपने ड्रैग कर लिया. तो जब आपका क्रिएट हो जाएगा, तो अभी जो हम लोगों ने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, यू कैन रोटेट योर टूल्स. ओके, सॉरी नॉट टूल्स, यू कैन रोटेट योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, आप रोटेट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को. ठीक है, अब 3D में है तो कुछ तो चेंजेस होंगे. तो यहाँ पे आप एक्सेस का यूज करके, फोर्थ टूल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन मूव योर ऑब्जेक्ट ऑन योर कैनवास अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपको जैसा भी चाहिए. ठीक है, चलो तो देखो ये है बेसिक चीज. ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन, ये आपके सामने ये स्क्रीन आपका क्रिएट होगा. ठीक है, चलो ना, When a 3D object is selected, the side panel provides tool. अच्छा, जब आप 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे, तो जो आपका साइड पैनल है, यहाँ पे आपको टूल्स दिख जाएंगे, जो टूल्स का यूज करके आप अपने 3D में चेंजेस ला सकते हो. तो कौन कौन से टूल्स आप एडिट कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को फ्लिप करा सकते हो. फ्लिप कराने का मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन आप इनको मूव करा सकते हो. ठीक है, ओके, तो ये फन टास्क है, यू ऑल हैव टू डू. आपको क्या करना है, आप कोई भी एक 3D शेप टूल को पेंट 3D में जाके आप सिलेक्ट कर लीजिए, और वहां पे अभी जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो एक्सपेरिमेंट आप उस पर लागू अपना करिए. ठीक है, चलो अब हम ये देखेंगे. अभी इमेज तो हमने क्रिएट कर लिया 3D में. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर 3D इन टेक्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो चलो देखते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे फॉन्ट, साइज, कलर, स्टाइल, अलाइनमेंट. हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट. ओके, सो फॉर टेक्स्ट क्रिएशन वी आर गोइंग टू सी द टेक्स्ट साइज, द फॉन्ट साइज, द साइज, color, style and alignment. We all have to take a note about all these things. Okay, तो देखो, तो आप कैसे 3D टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो, how you are going to create your 3D text. Let's see. आप सबसे पहले टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करोगे. वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट, देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अवर टेक्स्ट टूल. ओके, तो टेक्स्ट टूल में आपका 3D टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा. ठीक है, आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा, 3D टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा. ठीक है, इसके बाद आपको जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करना है, आप वो फॉन्ट सेलेक्ट कीजिए, आप वो साइज सेलेक्ट कीजिए, कलर चूज कीजिए. ओके, ये सारी चीजें आप चूज कीजिए. एंड हियर यू कैन सी इन ऑरेंज कलर, माय कंप्यूटर रूम इट इज रिटन एज. ठीक है, आप कोई भी चाहिए टॉपिक ले सकते हो. माय फेवरेट कलर, अबाउट माय स्कूल, अबाउट माय फैमिली, व्हाटएवर टॉपिक यू कैन चूज व्हिच यू लाइक. ओके, नाउ द थर्ड स्टेप. सो अगर अब आपने अपने टेक्स्ट को एडिट कर लिया. ठीक है, अब आपने अपने टेक्स्ट को एडिट कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने टेक्स्ट के आउटसाइड बॉक्स में, ये आउटसाइड बॉक्स है, सी दिस वन. ठीक है, यहाँ पे आप वहां पे क्लिक करेंगे. तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका 3D ऑब्जेक्ट कंट्रोल टूल वहां पे ओपन हो जाएगा. ठीक है, अब ये है क्या वैसे ये टूल, तो देखो आगे आपका लिखा हुआ ये टूल क्या है. ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी टेक्स्ट के डेप्थ को इंक्रीज करना है, ठीक है, सपोज कीजिए आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपको रोटेट करना है, इसका डायरेक्शन चेंज करना है, यू कैन चेंज देम. ओके, आप 45 डिग्री पे उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, आप 45 डिग्री पे आप उसको आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन योर 2D. ओके, ओनली यू आर गोइंग टू गेट इन योर 3D. ओके, देन फिफ्थ वन, The use of the top mid grab point is to drag the text to a new depth. ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे,
आप अपने टेक्स्ट को वहां से ग्रैब करके उसको जो भी आपको चेंज करना है आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना है जो 2D हमारे पास शेप है, अगला हम कैसे क्या देखेंगे, जो 2D हमारा शेप है उसे हम 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं 2D शेप को 3D शेप में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप शेप या डूडल जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप उसे कर लीजिए, फिर 3D शेप आइकन पे आप क्लिक करेंगे, मतलब सबसे पहले आपको जो भी इमेज ड्रॉ करनी है आप उसे ड्रॉ करेंगे। और अब आपने इमेज ड्रॉ कर ली है, इस इमेज को ड्रॉ करने के बाद आप 3D शेप आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 3D शेप आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी कलर चाहिए, ठीक है, कलर यहाँ पे चूज करने के लिए एक आई ड्रॉपर टूल है यहाँ पे, ठीक है। एक आई ड्रॉपर आपके पास टूल आएगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे कलर्स मिल जाएंगे जो आप अपने 2D डूडल में या 2D इमेज में फिल करना चाहते हो, ठीक है। चलो, फिर आपका क्या आएगा स्टेप, उसके बाद क्लिक द शेप्स यू वुड लाइक टू रेप्लिकेट फ्रॉम द साइड बार। अब आपने कलर फिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आप 3D से उस शेप को सिलेक्ट करोगे जिसको आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो, मतलब जिस शेप में आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो 2D को। समझ में आया ये पॉइंट क्या, देखो ये पॉइंट ये है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप समझिए। अभी तक आपने 2D से टेक्स्ट को कन्वर्ट, अब आपको ये देखना है जब आप 2D में कोई शेप बना रहे हो आपको उसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, उसको करने के लिए आपको सबसे पहले वो शेप आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 3D जब आपने शेप सेलेक्ट कर लिया, सपोज आपने यहाँ पे एक स्क्वायर सेलेक्ट किया है, अब आप शेप कर लिए सेलेक्ट, आप 3D शेप आइकन बार पे आप क्लिक करेंगे, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के बाद आपने कलर फिल कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, अब इसके बाद आप फिर से शेप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ शेप्स पे आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप अपने 2D को कन्वर्ट कराना चाहते हो, ठीक है। सिंपल ये स्टेप्स है, ठीक है। अब ये देखो हमारे इमोजीज क्या होता है, इमोजीज आप सब लोगों को पता है, ठीक है। बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे इमोजीज में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो इमोजी फेस है वो स्क्वायर के शेप में है, देखो ये है ना, स्क्वायर के ही तो शेप में है ये, ठीक है। तो देखो अब आप इसको 3D शेप में जा रहे हो कन्वर्ट करने, लेकिन आपने यहाँ पे 3D डूडल भी वहां पे नीचे, मतलब डिफरेंस 2D और 3D में यही है, डूडल आपका 2D में नहीं मिलेगा, आपको 3D में मिलेगा। मतलब 2D में जहां आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 3D में आपके पास दो ऑप्शन, और दो ऑप्शन ये है, या तो आप अपने 2D इमेज को 3D शेप में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर 3D डूडल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। और करने के बाद आप अपने फिंगर से या फिर आपका जो टच स्क्रीन का डिवाइस है आप उससे अपने शेप को एडजस्ट कर सकते हो 3D शेपर में या फिर 3D इसमें डूडल में, ठीक है। समझ गए, जैसे ड्रैग करके, ओके। नाउ अब लास्ट स्टेप, नॉट लास्ट स्टेप, पांचवा स्टेप आपका क्या है, देखो अब आपने शेप प्लेस तो कर दिया, जैसे ये है शेप था, पहले ये 2D था, अब आपने इसको 3D में प्लेस तो कर दिया। अब आपको ये सब दिख रहा है, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को आपको ड्रैग करना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप राइट साइड के लोअर कॉर्नर, मतलब बिल्कुल बॉटम कॉर्नर में ले जाएंगे, इसको राइट साइड के अपर कॉर्नर में ले जाएंगे, इसको लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर में, इसको लेफ्ट साइड के बॉटम कॉर्नर में। तो इस तरीके से आप उसको चारों डायरेक्शन से ड्रैग करके इसको पूरा आप फिट करेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे शिफ्ट बटन को भी आप प्रेस किए रहेंगे, मतलब ये ड्रैग आप कैसे कर सकते हो, आप शिफ्ट बटन को प्रेस करोगे, आपके कीबोर्ड में शिफ्ट बटन है, शिफ्ट बटन को प्रेस करके माउस के कर्सर से आप इसको ड्रैग करोगे और इस पूरे इमेज में इसको फिट करोगे, ठीक है। उसके बाद ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2D इमेज अब आपने फिट कर लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ड्रैगिंग के हेल्प से उसको फिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिट तो आपने कर लिया, बट ये आपको ज्यादा सिंपल सा नहीं लग रहा है, तो सिंपल सा है तो यहाँ पे आप कोई स्टिकर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टिकर्स का ऑप्शन साइड बार मेन्यू है वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये है ना मेक स्टिकर्स, देखो यहाँ पे मेक स्टिकर्स, यहाँ से आप कोई भी स्टिकर चूज करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, चूज मेक 3D। अब आप यहाँ पे क्या स्टिकर फॉर्म यूज करोगे, आपको 2D से 3D में कन्वर्ट करना, तो ये याद रखिएगा आप जो भी सिलेक्ट करोगे 3D के ही फॉर्म में सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टिकर को आप 3D के फॉर्म में जब आप सेलेक्ट कर लोगे, तो सेलेक्ट तो आपने कर लिया, इसको भी तो सही पोजीशन में लगाना होगा, ऐसा नहीं कि बस यहाँ सेलेक्ट किया और कहीं भी फिट कर दिया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप ड्रैग की हेल्प से इसको भी जहां आपको फिट करना है उस स्टिकर को पूरे स्क्रीन, मतलब इस पूरे स्क्रीन में आप फिट करेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा आपके 9 स्टेप जिससे आप 2D इमेज को 3D इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये है कि कैसे आपका 3D जो
3D में कन्वर्ट कर रहे हैं, 3D के टेक्स्ट को कन्वर्ट, मतलब 2D के टेक्स्ट को 3D में कर रहे हैं, 2D के इमेजेस को 3D में कर रहे हैं, पर कर क्यों रहे हैं, क्यों जरूरी है ऐसा, ऐसा क्या है 3D में? तो चलो देखते हैं। देखो, अगर आप क्लासिक पेंट की बात करोगे, जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है, जो पुराना है, जो पुराने वर्जन का है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा 3D है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, ठीक है। डिफरेंस तो सबसे पहले ये प्रोफेशनल है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे एडवांस टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी इमेज को क्रिएट कर सकते हो, उसको आप रोटेट कर सकते हो इमेजेस को, जो आप पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसके साथ आप अपने आइडियाज को भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो मार्कर्स की हेल्प से, ठीक है। मींस जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, यू कैन यूज योर ओन माइंड एंड यू कैन क्रिएट दैट आइडिया ऑन योर कैनवास, ओके। आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हो, और नोट्स बनाने के लिए पेन्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने ड्रॉइंग को 3D मॉडल में या 3D डूडल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 3D मॉडल और 3D डूडल के टूल्स की हेल्प से, ठीक है। तो इस सारे वेज में आपका जो 3D पेंट है वो क्लासिक पेंट से बिल्कुल अलग है, और क्या है, अच्छा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 4. नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. तो सबसे पहले ये देखो, जो आपका पेंट 3D है, ये एक फ्री प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ठीक है। ये फ्री प्रोग्राम है, ऐसा नहीं कि उसको इंस्टॉल करने के, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, बट इसके वर्जन आपको बस चेंज करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो 3D पेंट आपका एप्लीकेशन है, ये आपके पुराने वर्जन का ही रिप्लेसमेंट है, ठीक है। ये कोई नई चीज नहीं है, बस ये और ज्यादा एडवांस कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रॉप का, और क्रॉप की हेल्प से आप अपने इमेजेस को ट्रिम कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, ठीक है। अच्छा, पेंट 3D में आप किसी भी इमेज को 2D फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, और 3D फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वर्ड रोस्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रोस्टर? ट्रिम डाउन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखो, ट्रिम डाउन का मतलब है आप किसी भी जो ट्रिम, अपने बालों का ट्रिम कराते हो, आपके बाल जो लंबे हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स लेके जाते हैं ना सैलून में, ट्रिम करवा देते हैं, वही ट्रिमिंग है, ठीक है। फिर आता है ओपेसिटी. ओपेसिटी का मतलब ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। पानी हमारा ट्रांसपेरेंट, आप कोई भी चीज देख सकते हो, ठीक है। प्रपोर्शंस एंड अमाउंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ होल. प्रपोर्शन का मतलब एक पोर्शन पूरे होल का, ठीक है। ओके, तो चलो आ जाओ. दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. Okay, my dear student, now we are going to see the chapter number 4 exercise. Okay, so सबसे पहले हम लोग OMR शीट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. आपके प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो OMR शीट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक शीट दी जाती है आंसर्स देने के लिए, पिंक कलर होता है जनरली ये, इसमें 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो आपको लगता है आपका क्वेश्चन का ये सही आंसर है, आप उस ऑप्शन के ऊपर या नीचे जो भी सर्कल दिया होगा, आप उसको, उस सर्कल को पूरा कलर करोगे, पूरा कलर से फिल करोगे. बट अगर आपने सर्कल को पूरा कलर नहीं किया, आपने कलर फिल करने की जगह सिर्फ टिक कर दिया, क्रॉस कर दिया, या सर्कल को बिना कलर किए छोड़ दिया, या हाफ सर्कल को कलर किया, तो ये चारों मेथड आपका आंसर देने का रॉन्ग है. तो सही तरीका क्या है आपका आंसर देने का? सही तरीका है ये. सो कम विद मी, लेट्स सी द एक्सरसाइज. A, choose the correct option. Now we are going to choose the correct options. So A, Paint 3D is free and available in only in Windows 10. So click on click on this Windows 10. Then welcome screen does not display your save option. Okay, it shows your new and open. Third, what kind of text you can use in Paint 3D? You can use both A and B. Means in our Paint 3D, we are going to use both 2D and 3D. Then fourth one, which tool is used to rotate the shape? This option, option number C. Now write the missing words using the given list as sentences. Okay, so here my dear student, you can see 4 sentences are written and among them some words are missing. Okay, we are going to fill those words with the help of the words given in this pink colored box. Okay, so the first one, dash opens up color palette and brush option in brushes tool. So in first you are going to write this one. Okay, so brushes tool opens up color palette and brush option. And second, dash displays magic select and zoom slider, that is your monitor. Okay, option number 2, monitor. You are going to write monitor here. It displays magic select and zoom slider. Then third, dash displays a 2D shape library and option. This is your 2D shape tools. Third, and the last one, 3D shape tools, open 3D options and draw 3D shapes. Okay. Okay. Now answer the following questions. Write any 4 features of Paint 3D. Okay. So आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फीचर्स पढ़े थे ना, उसमें से आप कोई भी 4 फीचर्स आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है. सेकंड है, नेम एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ
पेंट 3D विंडो। तो कंपोनेंट्स आपको लिखने हैं, सो लेट्स सी कंपोनेंट्स ऑफ पेंट 3D विंडो। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो दिस इज योर आंसर नंबर 1। तो यहाँ पे जो भी फीचर्स है इसमें से कोई भी आप 4 लिखेंगे। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो ये रहा आपका आंसर। हमें कोई 5 बताना है। सो टाइटल बार, मेन्यू, ब्रशेस, टूल, ब्रश ऑप्शन, 2D शेप्स, 3D शेप्स, आप इसमें से कोई भी 5 आप सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? राइट डाउन write steps to create 3D shapes. Okay, so here you are going to write the steps for the creation of your 3D shapes. Okay, so this is your steps. So आपने steps पढ़े थे 3D shapes के, ये रहा आपका। Okay, see, these all are your steps 1, 2, 3. Okay, and this one. Okay, so you are going to write all these steps. Okay, the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ इज पेंट 3D बेटर देन द क्लासिक पेंट? ओके, सो 3D पेंट आपका क्लासिक पेंट से कैसे अच्छा है? तो इसका आंसर यहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, तो ये आप इसमें से आंसर वो लिखेंगे। ओके, नाउ execute time, इसमें क्या करना है? Let's see, label all the screen elements of paint 3D in the pictures given below. So my dear student, you can see some are the names are already discussed in our chapter. Okay, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इनके सारे नाम को आप लिखेंगे। जैसे ये हमारा कैनवास एरिया है, ब्रशेस, टूल्स है, कलर पैलेट है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे लिखोगे। Okay, now the next, search for words related to paint 3D options in the grid below. See my dear student, actually you this work is completely done by you. Okay, I'm going to only help you in finding size. ठीक है, साइज जैसे आपका एक पार्ट है आपके पेंट 3D ऑप्शन का। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी पार्ट्स हैं आपके पेंट 3D का, आप इस ग्रिड में से उसको फाइंड आउट करोगे। ओके, नाउ द सी, in paint 3D following types of brushes are available, write the names of these brushes. Okay, so इतने टाइप के ब्रशेस हमारे यूज होते हैं पेंट 3D में। ठीक है, तो इन ब्रशेस का आपको नाम लिखना है। जैसे ये आपका मार्कर है, ये आपका पेंसिल है। ठीक है, ये क्रेयॉन्स हैं आपके। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी जो आपके ब्रशेस हैं उनका नाम आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है। ओके, नाउ लेट्स चेक। फर्स्ट, लुक एट द शेप्स गिवन बिलो एंड ट्राइंग टू क्रिएट द सेम इन पेंट 3D। ठीक है, ये कौन है? फाइंडिंग नीमो। ठीक है, नीमो है, ये नीमो है और ये बर्गर का शेप है। ठीक है, तो आपको ये दोनों शेप पेंट 3D में क्रिएट करना है। इसको आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ द हॉट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस व्हिच ऐप इज मच बेटर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट और पेंट 3D? कैन यू एक्सप्लेन योर रीजन? अब आप ये बताओ, आपके अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो कि क्लासिक पेंट है वो अच्छा है कि पेंट 3D अच्छा है? ठीक है, जो भी अच्छा है ये आप बताओगे। ठीक है, चलो। Okay, my dear student, in this way we have completed our chapter number 4. Okay, now just go thoroughly through this chapter and complete all your exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.